एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 62. Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about the magnitude and direction of the electric field? तो इस 62 न्यूमेरिकल में हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उसका पोटेंशियल इस तरह का और एक पोटेंशियल और डिस्टेंस यहाँ पे दो ऐसे कुछ सरफेसेस दिखाए और हमें कहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन के बारे में बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं, यहाँ पे दिया है ये पोटेंशियल, ये एंगल, ये डिस्टेंस, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में पूछा है। इसका मतलब इस फिगर में हमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता होना चाहिए और वो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया तो यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं लिखा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम माइनस चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डायरेक्शन और इसके लिए आर लिखते हैं कॉमन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन की बात करनी है। अब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव होता है ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि पानी हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है, विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है, या कोई भी चीज हाई हाइट टू लो हाइट इस तरह से मूव होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब इस केस में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, मतलब हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस तरह से ये डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे 60 वोल्ट होगा, यहाँ पे 60 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, इसके हर पॉइंट पर 60 वोल्ट इतना पोटेंशियल होगा। मतलब यहाँ इसके हर पॉइंट पर इक्वल, इस अगर ये सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा। मतलब इस सरफेस को कहेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या यहाँ पे 20 20 20 20 हर जगह पे पोटेंशियल रहेगा, तो इस सरफेस को कहेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह का स्फेरिकल कहाँ पे होता है? अगर यहाँ पे अगर हम चार्ज क्यू रखते तो इससे अब पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। के कांस्टेंट, ये क्यू कांस्टेंट, मतलब जैसे आर यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर चले गए, यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस पर चले गए, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे हर जगह पे इतना ही पोटेंशियल होगा। मतलब ये पोटेंशियल हर जगह पे इक्वल होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे ये पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब इसे अगर ट्रेस करते हैं तो ये जो सरफेस बनेगा यहाँ पे हर जगह पे इक्वल पोटेंशियल होगा। यहाँ पे भी आर है, मतलब ये पूरा स्पेरिकल सरफेस होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा, इसे कहेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस अब है, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, और ये दूसरा ऐसे निकाल, रेडियस बढ़ गई तो इस इक्वेशन से पोटेंशियल कम होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि रेडियस बढ़ गई तो पोटेंशियल कम हुआ है, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है सपोज 60 वोल्ट, तो यहाँ पे कम होगा, और पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होगा, तो इस तरह से पोटेंशियल होगा। अब ये अगर स्फेरिकल है और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी रेडियस होगी और ये इक्वी पोटेंशियल, मतलब ये रेडियस जो होगी ये सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमें कहा है कि डायरेक्शन के बारे में बात करो, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसी होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर। और रीजन क्या बताया कि अगर इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फीयर बन रहा है और यहाँ पे स्फीयर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ये रेडियस होगी, तो रेडियस स्फीयर को परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। और वो कहाँ पे होगी? अलोंग रेडियस। डायरेक्शन की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस ए
अलोंग रेडियल होगी, ए रेडियल होगी, और वो इस केस में इस न्यूमेरिकल में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है, मतलब बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मतलब वो रेडियली आउटवर्ड होगी, ये क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस केस में रेडियली आउटवर्ड होगी। और उसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो यहाँ पे लिखा है हमने इक्वेशन, तो इससे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि dV अपॉन dr, ये क्या आएगा, dV अपॉन dr। तो इस केस में यहाँ पे कहा है हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 60, और यहाँ पे 60 और 30, मतलब चेंज कितना हो रहा है, 30 का, यहाँ पे चेंज हो रहा है 30 का, और dr मतलब डिस्टेंस कितना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस पर कितना कहा है, 20 सेंटीमीटर की रेडियस, और यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आएगा 10, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी 3 मीटर। या हम अब इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल है 20 और यहाँ पे 30, मतलब इस केस में यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिफरेंस dV डेल्टा V कितना है यहाँ पे 30 माइनस 20 10, और dr कितना होगा, तो डिस्टेंस यहाँ तक 30 और यहाँ तक 20, मतलब ये 10, तो ये आएगा 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे रेडियस चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे 60 है और ये 10, तो 60 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 6 वोल्ट पर मीटर आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे अलग अलग है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया, और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वो हर जगह पे सेम नहीं, मतलब वो चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसका मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पे वो 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो ये होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फॉर दिस फिगर, कि डायरेक्शन क्या है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और रेडियली आउटवर्ड होगी इस केस में, और मैग्नीट्यूड हर जगह पे हमने इस इक्वेशन से निकाला, और वो अलग अलग आ रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यही सब डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। तो अगर इस फिगर के बारे में बात करने हैं तो यहाँ पे 40 वोल्ट, तो इस जो लाइन निकाली ये सरफेस होगा, इस जगह पे हर जगह पे 40 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, यहाँ पे 30 वोल्ट का है, यहाँ पे 20 वोल्ट का, यहाँ पे 10 वोल्ट का, तो ये हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हमने पहले डिस्कशन जब किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले इस सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से होगी, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखते हैं 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, मतलब वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये नेगेटिव एक्सिस जो होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जानी है तो इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए हमने, मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा, जैसे नाम देते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा, मतलब साइन 30 आएगा। ये अपोजिट साइड मतलब दो इक्विपोटेंशियल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस आएगा, और ये 10 और ये 20 इनके बीच में ये डिस्टेंस है, तो ये 10 आएगा। तो ये D इज इक्वल टू 10 साइन थीटा, मतलब D इज इक्वल टू 10 साइन थीटा की वैल्यू 1, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये दो इक्विपोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस है।
और जैसे ये दो इक्विपोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस मिल गया हमें, मतलब ये वाला, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं डीवी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल दो सरफेस के बीच में कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है इक्विपोटेंशियल के बीच में, 20 - 10 मतलब ये 10। और ये डिस्टेंस कितना है दो पोटेंशियल सरफेस के बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 5 2 जा, और ये -2 ऊपर चलेगा तो प्लस हो गए वोल्ट पर मीटर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये दो सरफेस के बीच में। ये दो सरफेस के बीच में यहाँ पे भी 10 है, और इनके बीच में भी डिस्टेंस वही है 20 और 30, ये 10 है हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 आएगा। तो यहाँ पे हर दो सरफेस के बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 20 वोल्ट पर मीटर है। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसका मैग्नीट्यूड ये हर जगह पे सेम है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी इस फिगर में, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं थी।